हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपने फर्स्ट वीडियो में जस्टिस से रिलेटेड डेफिनेशन स्टडी की थी जो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है और क्लास 12th का लेसन फर्स्ट से रिलेटेड है। हम अपने सेकंड वीडियो में, इट मीन सेकंड क्लास में, जो कि पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है, क्लास 12th की है, का फर्स्ट लेसन स्टडी कर रहे हैं, रेस्ट पार्ट। हम अपने टॉपिक पे आते हैं, द कंसेप्ट ऑफ जस्टिस इन मॉडर्न टाइम, कि जस्टिस का कंसेप्ट क्या है मॉडर्न टाइम में। सबसे पहले इन मॉडर्न एरा, मॉडर्न टाइम में डेविड ह्यूम ने जस्टिस को एक्सप्रेस किया था। हैज़ एक्सप्रेस द ओपिनियन दैट जस्टिस मीन्स ओनली टू ओबे द रूल्स ऑफ लॉ। जस्टिस का मतलब है केवल रूल्स को मानना। डेविड ह्यूम्स के अकॉर्डिंग जस्टिस का मतलब है रूल्स को मानना, बिकॉज द एक्सपीरियंस हैज प्रूव्ड इज एज द बेसिस ऑफ द वेलफेयर ऑफ ऑल। सिंपल सी बात है, इसलिए बोला है जो डेविड ह्यूम ने जस्टिस के बारे में कि जस्टिस केवल किस पे बेस है, जस्टिस केवल लॉ पे बेस है। इट मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशन को मानना ही जस्टिस है। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर कोई पर्सन, डेविड ह्यूम का मानना था कि अगर कोई पर्सन जस्टिस, रूल्स एंड रेगुलेशन को मानेगा और जस्टिस को फॉर्मुलाइज होगा तभी वो, और उसके अकॉर्डिंग ही सभी पर्सन का वेलफेयर होगा। जब कोई पर्सन रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलता है तो वो उसी के अकॉर्डिंग सबका वेलफेयर कर पाएगा। द वेलफेयर ऑफ ऑल और पब्लिक यूटिलिटी शुड बी ओनली सोर्स ऑफ जस्टिस। सभी पूरी पब्लिक का वेलफेयर करना और पूरी पब्लिक को पूरी तरह से इक्वल बिहेव करना ही जस्टिस के अकॉर्डिंग पॉसिबल है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है J.S. मील। J.S. मील के अकॉर्डिंग जस्टिस की डेफिनेशन, J.S. मील कंसिडर जस्टिस टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द सोशल यूटिलिटी। J.S. मील के अकॉर्डिंग जस्टिस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, सोशल यूटिलिटी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जस्टिस। J.S. मील के अकॉर्डिंग सोशल यूटिलिटी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जस्टिस। फिर हमारा आ जाता है द सेम प्रोटेक्शन, सो द यूटिलिटी इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ द जस्टिस। यूटिलिटी बेसिक एलिमेंट है J.S. मील के अकॉर्डिंग जस्टिस का। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है द कंसेप्ट ऑफ जस्टिस ऑफ जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स के अकॉर्डिंग जस्टिस का कंसेप्ट क्या है? द कंसेप्ट ऑफ जस्टिस ऑफ जॉन रॉल्स, जॉन रॉल्स के अकॉर्डिंग जस्टिस का कंसेप्ट उन्होंने अपनी बुक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में डिस्क्राइब किया है। सोशल जस्टिस इन ए मॉडर्न पर्सपेक्टिव इन हिज बुक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। जॉन रॉल्स की बुक का नेम है थ्योरी ऑफ जस्टिस। इसमें जॉन रॉल्स ने डिस्क्राइब किया है, ही एस्टैब्लिश टू फंडामेंटल मॉरल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस इन कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में जॉन रॉल्स के अकॉर्डिंग ए थ्योरी ऑफ मॉडर्न, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में जो जॉन रॉल्स हैं उन्होंने जस्टिस की टू डेफिनेशन, जस्टिस के टू मॉरल प्रिंसिपल डिस्क्राइब किए हैं। टू मॉरल प्रिंसिपल जो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में होने चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी का मतलब है ऑन कॉन्स्टिट्यूशन होना, अपना कॉन्स्टिट्यूशन होना, और एक ऐसा सिस्टम होना जिसमें पीपल ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फिर हमारा आ जाता है फर्स्ट पॉइंट, मैक्सिमम फ्रीडम इज नेसेसरी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम। किसी भी पर्सन को जॉन रॉल्स के अकॉर्डिंग अगर किसी भी पर्सन की फ्रीडम का प्रोटेक्शन करना है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम मिलनी चाहिए। किसी भी पर्सन की फ्रीडम को प्रोटेक्शन करना है तो जस्टिस के अकॉर्डिंग, जो कि जॉन रॉल्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, उसे ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम मिलनी चाहिए। अंडर दिस प्रिंसिपल ईच पर्सन रिसीव ब्रॉड इंडिपेंडेंस विच इज़ ऑल्सो अवेलेबल टू अदर पीपल लाइक दैट। जॉन रॉल्स के इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जब एक पर्सन को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम मिलेगी तो वो किसी भी दूसरे पर्सन की इंडिपेंडेंस को इंटरफेयर नहीं करेगा। इट मीन्स एक पर्सन को ज़्यादा से ज़्यादा इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए ताकि वो दूसरे पर्सन की इंडिपेंडेंस का भी रिस्पेक्ट कर सके और उसके फंडामेंटल राइट्स को डिस्ट्रॉय नहीं करे। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है जॉन रॉल्स के अकॉर्डिंग ही एस्टैब्लिश द प्रिंसिपल ऑफ द वेल ऑफ द इग्नोरेंस। जॉन रॉल्स ने जस्टिस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अपने प्रिंसिपल को एस्टैब्लिश किया है, वेल ऑफ इग्नोरेंस। वेल ऑफ इग्नोरेंस का मतलब है ही और शी कम्स टू हिज हर ओरिजिनल स्टेटस वेयर ही शी इज इक्वल टू अनदर इन एबिलिटी, इंटरेस्ट एंड कैपेबिलिटी। जॉन रॉल्स ने अपनी वेल ऑफ इग्नोरेंस में बताया है कि ही और शी, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उसका अपना एक ओरिजिनल स्टेटस होता है।
ओरिजिनल स्टेटस इट मीन्स है, सिंपल सा वर्ड है, आइडेंटिटी होती है। सभी के अपने इक्वल राइट्स, सभी की अपनी एबिलिटी होती है, इंटरेस्ट होता है और कैपेबिलिटी होती है। सभी पर्सन की एबिलिटी, इंटरेस्ट और कैपेबिलिटी को इक्वल रखना चाहिए। सभी पर्सन की एबिलिटी, कैपेबिलिटी और इंटरेस्ट जब इक्वल होंगे तभी वेल ऑफ इग्नोरेंस का जो सिस्टम है वो फॉर्मलाइज होगा। ये जॉन रॉल्स की डेफिनेशन है जस्टिस से रिलेटेड। इन दिस कंडीशन फर्स्ट डिमांड ऑफ जस्टिस इज लिबर्टी टू ऑल। इसके अकॉर्डिंग जब सभी लोगों की एबिलिटी, इंटरेस्ट और कैपेबिलिटी इक्वल होंगी तो किस बेस पे होंगी? जब सभी पर्सन्स को लिबर्टी इक्वल बेसिस पे मिले। लिबर्टी इट मीन्स फ्रीडम सभी को मिले। फिर अब हमारा आ जाता है जस्टिस इन इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिकल थॉट। जस्टिस से रिलेटेड इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स हैं। सबसे पहले स्टडी करते हैं हम कि जो इंडियन थॉट्स हैं वो किस किस ने डिस्क्राइब किए हैं। मनु, कौटिल्य, बृहस्पति, शुक्र, भारद्वाज एंड द सोमदर। इन सभी ने, कालमा, कौटिल्य, मनु, बृहस्पति, शुक्र, भारद्वाज, इन सभी ने जो कि एक पॉलिटिकल इंडियन थिंकर्स हैं, इन्होंने जस्टिस की डेफिनेशन को डिस्क्राइब किया है। हैव प्रोवाइडेड इम्पॉर्टेंट प्लेस फॉर जस्टिस। इन्होंने अपनी डेफिनेशन में, जो पॉलिटिकल इंडियन थिंकर्स हैं, उन्होंने अपनी डेफिनेशन में जस्टिस से रिलेटेड डेफिनेशन डिस्क्राइब की। इन द सेम सिस्टम वेयर एज प्लेटो कंसेप्ट ऑफ जस्टिस वॉज बेसिकली पॉलिटिकल एंड सोशल। प्लेटो का जो जस्टिस से रिलेटेड कंसेप्ट था वो पॉलिटिकल और सोशल था, जबकि मनु और कौटिल्य हैज कंसीडर्ड द फेयरनेस ऑफ जस्टिस एज द बेसिक टेंडेंसी ऑफ द स्टेट सिस्टम। जबकि मनु और कौटिल्य ने जस्टिस से रिलेटेड डेफिनेशन का जो पूरी तरह से बेस बताया है वो स्टेट सिस्टम को बताया। इट मीन्स स्टेट सिस्टम का मतलब है मनु और कौटिल्य के अकॉर्डिंग कि किसी भी पर्सन को जस्टिस तभी मिल सकता है, किसी भी पर्सन को इक्वल राइट्स तभी मिल सकते हैं जब स्टेट अपना सिस्टम पूरी तरह से ढंग से फॉलो करे। इट मीन्स स्टेट लोगों का वेलफेयर करे। अब हमारा आ जाता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ जस्टिस। जस्टिस के अलग अलग टाइप्स हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ जस्टिस। डिफरेंट टाइप ऑफ जस्टिस में हम ये डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले मॉरल जस्टिस को डिस्क्राइब करेंगे। द बेसिक कंसेप्ट ऑफ जस्टिस इज बेस्ड ऑन मॉरलिटी। जस्टिस का जो कंसेप्ट है, जो पूरी तरह से जस्टिस सभी लोगों को मिलना चाहिए, वो जस्टिस मॉरल जस्टिस पे डिपेंड है। मॉरल जस्टिस इट मीन सभी पर्सन को इक्वल बिहेव करना चाहिए, इक्वलिटी माननी चाहिए और सभी पर्सन्स के मॉरल वैल्यूज होते हैं इन विच देयर आर सम ऑल comprehensive, irreversible and the ultimate natural laws that represent individual mutual relation to live life, and based on these natural laws and the natural rights is the only moral justice. When the conduct of a person is the virtue, it is the called the state of moral justice. सिंपल सी बात है, जस्टिस के अकॉर्डिंग जस्टिस मॉरल वैल्यूज़ पे होता है। मॉरल वैल्यूज़ का मतलब है कि सभी पर्सन, जो किसी भी पर्सन की जो लाइफ है वो फॉर्मलाइज्ड होती है मॉरल जस्टिस पे। इट मीन्स सभी पर्सन के लिए नेचुरल लॉज इक्वल बने हुए होते हैं। नेचुरल लॉज इट मीन्स जैसे कि एयर सबको लेने का राइट है, ठीक है, एयर लेने का राइट है, सभी पर्सन को एनवायरनमेंट को एंजॉय करने का राइट है, ये है नेचुरल लॉज। और इनके अकॉर्डिंग ही सभी पर्सन की जो लाइफ है वो सर्कुलेट होती है। इट मीन्स मॉरल जस्टिस। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है लीगल जस्टिस। लीगल जस्टिस का नाम लेते ही हमारे सामने आ जाता है कि लॉ के अकॉर्डिंग सभी पर्सन्स की लाइफ चलती है। दिस इंक्लूड्स ऑल द रूल्स एंड लॉज विच आर फॉलोड बाय ए सिटीजन। लीगल जस्टिस के अकॉर्डिंग बहुत सारे लॉज होते हैं, रूल्स होते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही जब किसी भी पर्सन की लाइफ सर्कुलेट होती है तो वो होता है लीगल जस्टिस। लीगल जस्टिस का कंसेप्ट टू थिंग्स पे डिपेंड होता है। द लॉज मेड बाय द गवर्नमेंट, लॉज गवर्नमेंट के थ्रू बनाए जाते हैं और उसी के थ्रू जस्टिफाई किए जाने चाहिए। सच लॉज शुड बी इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट विथ फुल जस्टिस। गवर्नमेंट के थ्रू लॉज बनते हैं और गवर्नमेंट के थ्रू ही लॉज इम्प्लीमेंट होते हैं और इन लॉज का कोई भी जो वायलेशन नहीं कर सकता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस शुड बी बेस्ड ऑन इक्वलिटी। यहाँ पॉलिटिकल जस्टिस क्या है?
इक्वलिटी के बेस पे है। इन्हें स्टेट सिस्टम, पॉलिटिकल जस्टिस में स्टेट सिस्टम आ जाता है। इट मीन्स स्टेट के थ्रू सभी पर्सन को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए और इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। पॉलिटिकल जस्टिस बेस्ड ऑन द वेलफेयर ऑफ ऑल इंडिविजुअल, सभी पर्सन को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। यहाँ पॉलिटिकल जस्टिस में इक्वल राइट्स का मेन बेस ही ये है कि सभी पर्सन को फ्रीडम की, स्पीच की फ्रीडम होनी चाहिए। एडल्ट सफरेज का मतलब है सभी पर्सन्स को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए वोटिंग के। इट मीन्स वोट डालने के इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। अपने व्यूज़ और एक्सप्रेशन को बिना डिस्क्रिमिनेशन के एक्सप्रेस करने का राइट मिलना चाहिए। ये हमारा आ जाता है पॉलिटिकल जस्टिस। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट स्टडी करेंगे सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस का हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सोशल जस्टिस एम्फेसाइज ऑन सच ए सिस्टम इन सोसाइटी इन विच देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ सोशल स्टेटस। ईच पर्सन गेट्स फुल अपॉर्चुनिटी टू डेवलप हिज पर्सनैलिटी। किसी भी पर्सन का सोशल बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। सोशल बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने का मतलब है कि अगर पर्सन बैकवर्ड क्लास का है, अगर कोई पर्सन हायर कास्ट का है, तो उसका इस बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए और सभी पर्सन्स को अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने का राइट है। स्टेट शुड क्रिएट नेसेसरी कंडीशन, और स्टेट ये कंडीशन क्रिएट करता है कि सभी पर्सन को कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो किसी भी पर्सन को, और सभी पर्सन्स को सोशल बेस पे इक्वल जस्टिस स्टूडेंट मिले। अब हमारा स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं हम, इकोनॉमिक जस्टिस का हमारा बेस है कि सभी पर्सन को, जहाँ इकोनॉमिक जस्टिस आ जाता है वहाँ सभी पर्सन को इकोनॉमिकल रिसोर्सेज इक्वल बेस पे मिलने चाहिए। इट मीन सभी पर्सन को जो अर्निंग है वो इक्वल बेसिस पे की जानी चाहिए। द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक जस्टिस एम्फेसाइज व्हाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग इकोनॉमिक रिसोर्सेज, सभी पर्सन को इकोनॉमिकल वे में इक्वल रिसोर्सेज मिलने चाहिए। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है, अब स्टूडेंट्स कंक्लूजन में हम स्टडी करते हैं। कंक्लूजन में यही है कि हमने जस्टिस से रिलेटेड डेफिनेशन स्टडी की, जस्टिस से रिलेटेड हमने इंडियन थिंकर्स स्टडी किए, मॉडर्न थिंकर्स स्टडी किए, और हमने उस बेस पे जस्टिस का कंक्लूजन निकाला कि जस्टिस होता क्या है। जस्टिस का सिंपल सा वे में मतलब है कि जस्टिस का मेन बेस है स्टेट होना चाहिए, और स्टेट को सभी पर्सन्स की लाइफ को सर्कुलेट करना चाहिए। इट मीन सभी पर्सन को इक्वलिटी देनी चाहिए, सभी पर्सन को फ्रीडम के राइट्स मिलने चाहिए, और स्टेट के अकॉर्डिंग सभी पर्सन का वेलफेयर होना चाहिए। इसमें जो स्टूडेंट्स इंडियन थिंकर्स थे उन्होंने अलग अलग डेफिनेशन दिए, सोशल जस्टिस की अलग दिए, पॉलिटिकल जस्टिस की अलग दिए। पॉलिटिकल जस्टिस से हमारा मतलब है कि सभी पर्सन को राइट टू वोट, सभी पर्सन को वोटिंग का राइट मिलना चाहिए। और सोशल जस्टिस से हमारा ये डिस्क्रिप्शन है, सोशल जस्टिस के अकॉर्डिंग सभी पर्सन को इक्वलिटी मिलनी चाहिए सोशल बेस पे। इट मीन कोई भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट्स हमने अपने सेकंड वीडियो में, इट मीन्स लास्ट वीडियो में, हमने जस्टिस से रिलेटेड डेफिनेशन, जो हमारे लेसन का नेम भी है जस्टिस, क्लास 12 का लेसन 11 लेसन फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड स्टडी किया था। लेसन फर्स्ट क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की क्लास में।